2023 लोकसभा चुनावों का दौर तो चल ही रहा है, साथ ही अलग-अलग प्रदेश में अलग-अलग तरह की राजनीति भी देखने को मिल रही है। बड़ी बात यह है कि बिहार की राजनीति में भी एक अजीबो-गरीब दंगल देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट वितरण समारोह के दौरान आपको बता दें कि जिस तरह से अपने नेताओं का उन्होंने टिकट वितरण किया है, उस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 3 बड़े नेताओं का यहाँ पर पत्ता काटा है। सबसे बड़ी बात तो शत्रुघ्न सिन्हा जो बागी नेता हो गए थे, उनका पटना साहिब से पत्ता जो है वो कटा। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा भागलपुर सीट से शाहनवाज हुसैन का पत्ता कटा और उनके राजनीतिक करियर पर सवालिया निशान लग गए। अब भागलपुर सीट के बाद जो नवादा सीट को लेकर जो गहमा गहमी जारी थी, वो सीट गिरिराज सिंह से छीन कर वो किसी और को दे दी गई और बेगूसराय से गिरिराज को लड़ने का मन बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसके बाद गिरिराज सिंह जो है खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कल ही बयान दिया था कि उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अमित शाह से कोई बात नहीं हुई, किसी ने उन्हें बताया नहीं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि अगर मैं बेगूसराय से क्यों लड़ूं जब मैं नवादा से जीत सकता हूं। तो इसके बाद बेगूसराय की सीट को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है कोहराम मच गया, क्योंकि बेगूसराय से लेफ्ट फ्रंट के नेता कन्हैया कुमार जो है वो खड़े हो रहे हैं। हो सकता है कि कन्हैया कुमार से डर गए हों गिरिराज सिंह, या फिर उनको भी लगता हो कि नहीं भाई पार्टी का ये फैसला है। तो पार्टी में अनबन और फूट की खबरें साफ तौर पर सामने आने लगी थी। अब सवाल ये उठता है कि क्यों आखिर गिरिराज सिंह का पत्ता यहाँ पर काटा गया, क्यों आखिर गिरिराज सिंह को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जो आपकी जीती हुई नवादा सीट है, आप उस सीट से उनको खड़ा ना करके बेगूसराय से उनका जो है पत्ता लगा रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा की जगह रविशंकर प्रसाद को टिकट देने का मतलब साफ था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक अलग तरह की राजनीति जो है वो कर रही है। सवाल ये भी है कि किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अब इस मामले को देख रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरह की राजनीति देखने को मिलेगी, इस तरह से वरिष्ठ नेताओं का अपमान देखने को मिलेगा, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। बता दें आपको कि गिरिराज सिंह जिस तरह से के नेता हैं, जिस तरह का उनका वर्चस्व है बिहार में, वहाँ पर राजनीति को लेकर एक अलग ही दलदल बन चुका है। सवाल ये भी है कि शाहनवाज और उसके और शत्रुघ्न के बाद क्या गिरिराज सिंह को मजबूरी हो गई है कि बेगूसराय से वो लड़े, क्योंकि अगर बेगूसराय का से वो नहीं लड़ना चाहेंगे तो फिर उनको बीजेपी टिकट नहीं देगी, ये बात साफ दिखाई दे रही है। और दूसरी बात क्या है कि अगर गिरिराज लड़ना चाहते हैं नवादा से, तो ये बात तो तय है कि अमित शाह नहीं चाहते कि गिरिराज नवादा से लड़े। वो चाहते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के खिलाफ लड़ें, चाहे हारे या जीते। फिलहाल अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अगर आप देखें तो बिहार के 40 सीटों के दंगल में पिछली बार जो बीजेपी 22 सीटों पर लड़ी थी, आज वो बीजेपी 17 सीटों पर सिमट गई है। 17, 17 और 6 का रेशियो है। 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, 17 सीटें जेडीयू के हाथ में और 6 सीटें जो हैं एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान के हाथ में है। अब गिरिराज सिंह के साथ जो भी संभावनाएं थी कि क्या गिरिराज सिंह आगे लड़ेंगे या फिर पार्टी से बाहर निकलेंगे, तो अमित शाह ने आज बयान दे दिया है, ट्वीट कर जानकारी दी है कि उनकी बात हो चुकी है गिरिराज सिंह से। वो बेगूसराय से ही चुनाव लड़ेंगे और बेगूसराय से चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने शुभकामनाएं भी दी गिरिराज सिंह को। गिरिराज सिंह का एक इंटरव्यू भी मैं कल सुन रहा था, जिसमें जब उनसे सवाल पूछा गया पार्टी को लेकर तो वो नाराज हो गए। फिर उन्होंने कन्हैया कुमार के मसले को लेकर भी जो है खुलकर बोलने से इनकार कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या कन्हैया कुमार से डरे हैं गिरिराज सिंह, या फिर उनकी जो जीती जिताई सीट है, अब उस सीट के बाद बेगूसराय से उनको जीत के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटिक्स है, ये शायद आदमी जितना समझे उतना कम है। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि गिरिराज सिंह और अमित शाह के बीच में संबंध अच्छे ना हो सकता है कि अमित शाह ने कह दिया हो कि भैया अगर आपको लड़ना है तो आप बेगूसराय से लड़िए, वरना आपका भी हम करियर जो है वो ख़त्म कर देंगे, जिस तरह से हमने शाहनवाज हुसैन का किया, जिस तरह से हमने शत्रुघ्न सिन्हा का किया। और हेमा मालिनी, सुषमा स्वराज जैसी नेता ये पहले ही कह चुकी हैं, सुषमा स्वराज तो हालांकि नहीं लड़ेंगी, हेमा मालिनी भी कह चुकी हैं कि उनका ये आखिरी बार चुनाव है। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह की स्ट्रैटेजीज पर जा रही है, क्योंकि जब लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज नेताओं को जब बीजेपी जो है दरकिनार कर सकती है, तो शायद गिरिराज सिंह उनके सामने कुछ नहीं है। ऐसे में अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि यहाँ पर आखिरकार किस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। एक तरफ तो हम अभिनेता और अभिनेत्रियों के बीच की वॉर देख रहे हैं राजनीति में, वहीं दूसरी तरफ अब सीटों के बंटवारे को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अलग दंगल जो है वो खड़ा हो चुका है। अब देखना होगा कि गिरिराज सिंह को क्या उनका हक मिलता है, क्या भारतीय जनता पार्टी गिरिराज सिंह को उनका हक देती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब
करना मत भूलिएगा। नमस्कार।